मेरी कुछ सब्सक्राइबर हैं जिनकी कुछ जिज्ञासा रही है काफ़ी टाइम से। उनका ये कहना है कि ऐसा है कि ये वीडियो मैं बहुत ही भावुक होकर बना रही हूँ, लेकिन ये वीडियो जो है आप सबके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम रहते अगर आप कुछ सावधानियां बरतोगे तो आपके बच्चे के साथ कुछ भी नहीं होगा। मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ और मैं जो प्रेगनेंसी का दौर है उससे मैं भी गुजरी हूँ। उस टाइम मेरे क्या क्या थॉट्स आते थे उस बारे में मैंने अपने डॉक्टर से भी बातें की थी। और अभी मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर हैं जिनकी प्रेगनेंसी की जर्नी चल रही है, उनके मन में भी जब कुछ टाइम होता है बुरे ख्याल आते हैं अपने बच्चे को लेकर कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं जाए। कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि ऐसी जो प्रेग्नेंट लेडी है, जो माएँ हैं, वो ऐसी कौन सी छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करें जिससे होने वाला बच्चा विकलांग हो जाए। कहने का मतलब है विकलांग क्या होता है, भी नहीं है कि बॉडी पार्ट ही, पैर अगर कमज़ोर हो गया, हाथ कमज़ोर हो गया, बॉडी में कुछ हड्डियाँ जो हैं वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हुई, या फिर कान से नहीं सुना, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड के अंदर आती हैं। तो वो सब क्यों होता है और उन सारी चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। प्लीज़ गाइज़ कोई भी इस वीडियो का गलत मतलब नहीं निकालना, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप सबकी क्वेरीज़ पे ये अर्जेंट है शेयर करना। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा नाम है श्वेता और इस चैनल पे मैं आप सबके साथ अपनी प्रेगनेंसी डिस्कस करती हूँ। मेरा बेटा 2 साल का है। जब मेरी प्रेगनेंसी थी, प्रेगनेंसी के 1-2 महीने में ही मुझे भी ये ख्याल आए थे, तब मैंने अपने डॉक्टर से बात की थी। मुझे इसकी रिगार्डिंग मेरे डॉक्टर ने क्या क्या बताया, वही सारी बातें मैं आप सबको यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। देखिए बच्चे जो होते हैं, जब बच्चे का जिस हिसाब से बच्चे की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, 3 महीने के अंदर बच्चे के सारे बॉडी पार्ट, बच्चे के बॉडी की स्ट्रक्चर, हड्डियाँ, ये सब कुछ बन चुकी होती है। 3 महीने के अंदर ही हमें अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। जब आप प्रेग्नेंट हैं आपके सारे ब्लड टेस्ट होना चाहिए। अगर आप सारे ब्लड टेस्ट करवा लोगे तो इससे ये रिलीफ होगा कि आपके बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ की कमी है, किसी भी पोषक तत्व की कमी है, तो उसकी मेडिसिन आपको डॉक्टर देंगे। और जब भी आपको डॉक्टर कोई भी मेडिसिन देते हैं, आप वो मेडिसिन उसी टाइम से खाइए जब आपके डॉक्टर बताते हैं। देखिए विकलांग बच्चे क्यों हो जाते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, पहला ये रीज़न हो सकता है कि ये अनुवांशिक चलता आ रहा है आपके परिवार में, यानी कि आपके मदर फादर, आपके मायके वाले परिवार से या आपके ससुराल वाले परिवार से कोई भी बुजुर्ग इस तरह से कोई हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है, तो इसमें शर्माने और घबराने की दिक्कत नहीं है। अगर इनकेस मानिए इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी आप सारे ब्लड टेस्ट करवा लीजिए 3 महीने के अंदर। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, चाहे कान से सुनने वाला हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, आँख का डायरेक्शन भी एक आँख से उधर देखना, एक आँख से फ्रंट में देखना, किसी भी तरीके का विकलांग छोटा से छोटा चीज़ हो, तो आप अपने डॉक्टर को बताएं। जब आप अपने डॉक्टर को बताओगे ना, तो एक इंजेक्शन लगता है, वो 3 महीने के अंदर ही। उस इंजेक्शन के लगने के बाद आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी हो जाता है। अब है कुछ माएँ गलतियाँ करती हैं जिनके परिवार में भी कोई ऐसा कुछ नहीं होता है, फिर भी बच्चा विकलांग क्यों होता है, क्योंकि वो टाइम पे कैल्शियम की गोलियां नहीं लेती हैं, विटामिन डी की उनके बॉडी में कमी हो जाती है, जिस कारण बच्चों की जो हड्डियां होती है वो मजबूत नहीं बन पाती है। बच्चे का बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से नहीं बन पाता है 3 महीने के अंदर। हालांकि अगर आपका 3 महीना पार हो गया है, फिर भी अभी आपके पास टाइम है। अगर आपको वैसा कुछ लग रहा है तो आप अपने रेगुलर पर मंथ अपने डॉक्टर से चेकअप करवाइए, अपनी बातें बताइए। और अगर आपने अभी तक भी ब्लड टेस्ट नहीं करवाया तो सारे ब्लड टेस्ट करवाइए। अब यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर करूँगी, डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग करो, तो कुछ लोग प्रेगनेंसी की प्लानिंग करते हैं। मैं मेरी बात बताऊं तो मैंने मेरी प्रेगनेंसी की प्लानिंग नहीं की थी। शादी होने के कुछ टाइम बाद मुझे अपने आप ही कंसीव हो गया। तो इस केस में मुझे पता चला, मैंने सारे ब्लड टेस्ट करवाए। अगर आप अभी प्लानिंग ही कर रही हैं तो भी आप सारे ब्लड टेस्ट करवाइए, जिससे ये पता चला कि आप हेल्दी हैं। अगर आप हेल्दी होंगी तो बच्चा भी कहीं ना कहीं हमेशा हेल्दी होगा। इसके बावजूद जाने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, जो भी प्रेग्नेंट लेडी इस वीडियो को देख रही हैं, आपको खुद को इन्फेक्शन नहीं लगने देना है। सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन की चांसेस होती है आप जिस एरिया से यूरिन पास कर रही हैं, उसे हमेशा जितने बार वॉशरूम टॉयलेट जाती हैं आप उसको धोइए,
कपड़े से उस एरिया को ड्राई करके रखिए, कहने का मतलब सूखा करके रखिए। किसी भी तरह के इन्फेक्शन, किसी इन्फेक्टेड पर्सन है वहाँ भी मत जाइए, उसके पास नहीं जाइए। और जहाँ बहुत शोरगुल हो रहा है आप वहाँ भी मत जाइए, क्योंकि कई बार बच्चों की जो सुनने की क्षमता होती है उस पर भी फ़र्क पड़ सकता है। कोशिश कीजिए जिस रूम में पेंट किया हुआ है उस रूम में भी नहीं रहिए। केमिकल्स वाली चीज़ें हैं उनसे आप दूर रहिए। यहाँ तक कि कुत्ते और बिल्ली जो होते हैं, डॉग एंड कैट्स, ये सब कहीं किसी एरिया में पोटी करते हैं या फिर अगर आपके पास रहते हैं तो आपको इनके पास बिल्कुल भी नहीं रहना है प्रेगनेंसी के टाइम में। इसके बहुत सारे अलग अलग टर्म्स होते हैं जो मैं यहाँ क्लियर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैंने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया कि आपको क्या क्या करना है, कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम है, अनुवांशिक प्रॉब्लम भी आपके विकलांग से रिलेटेड आ रही है परिवार में, तो डॉक्टर से अभी बताएं, अभी लेट नहीं हुआ है, प्रेगनेंसी के अंदर में ही बता दें, सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। मिलती हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।